श्री गणेश रामचंद्र नाईक। गणेश नाईक ये भी ओरिजिनली शिवसेना से है, हालांकि उनकी यात्रा भी राधा कृष्ण विखे पाटिल जैसी है। गणेश नाईक शिवसेना से फिर एनसीपी में गए, एनसीपी से शरद पवार के करीबी माने जाते थे, 15 साल तक मंत्री बने रहे और उसके बाद जब चुनाव हारे 2014 में, तब 19 में बीजेपी का रास्ता अपना लिया। जीत कर तो आए लेकिन मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ अलग हो गई थी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखील, लेकिन अब आखिरकार उन्हें मौका मिल रहा है। ओबीसी समाज से आते हैं, नवी मुंबई से विधायक हैं और आगरी समाज के ताकतवर नेता माने जाते हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी गणेश रामचंद्र नाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल। गणेश नाईक की कोशिश काफी रही थी कि किसी भी हालत में मंत्री बनने का मौका मिले, असा मंत्री म्हणून और आखिरकार ये मौका उन्हें अब मिल चुका है। पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। श्री दादा रेशमाबाई दगड़ूजी भूसे। दादा भूसे एकनाथ शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं। जब एकनाथ शिंदे ने यह बगावत का प्लान बनाया था तो उस बगावत के प्लान में दादा भूसे भी आगे थे। मी दादाजी रेशमाबाई पिछली सरकार में इनके पास अहम पोर्टफोलियो भी थे एकनाथ शिंदे के करीबी के तौर पर। स्थापित झाले आहे। अब इस बार एकनाथ शिंदे के पास अहम पोर्टफोलियोज है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। शिवसेना को अर्बन डेवलपमेंट विभाग मिला है, शिवसेना को एमएसआरडीसी यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का विभाग मिला है, शिवसेना को हेल्थ विभाग मिला है, शिवसेना को इंडस्ट्री यानी उद्योग विभाग भी उनके पास मिला हुआ है। तो ऐसे में जो उनके सीनियर मंत्री उनके साथ में आए हुए हैं एकनाथ शिंदे के, उन्हें विभाग डिस्ट्रीब्यूट करने में एकनाथ शिंदे को कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मी दादाजी रेशमाबाई दगडू भुसे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की दादा भुसे मालेगांव से विधायक है। माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा उनके बगल की सीट पर अशी कोणतीही बाब एमआईएम के अकेले विधायक जीतकर आए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में मालेगांव की दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में मिलकर 1,96,000 वोट एक तरीके से पड़े थे कांग्रेस के उम्मीदवार को, और वहां से जीत हासिल हुई थी कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार को। किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो दादा भूसे के पीछे हमको पंकजा मुंडे दिखाई दे रही है। पंकजा मुंडे वहां पर प्रतीक्षा में है कि उनका मौका कब आएगा मंत्री पद की शपथ लेने का। 2014 में जब बीजेपी की पहली सरकार बनी थी तब पहले 6 मंत्रियों ने जो शपथ ली थी उसमें पंकजा मुंडे थी, लेकिन इस बार 5 साल का इंतजार और अब तक मंत्री पद की शपथ नहीं है। हालांकि ये धूलीचंद राठौड़ महायुति की सरकार है। संजय राठौड़ शिवसेना के और एक मंत्री, काफी विवादास्पद मंत्री रहे हैं। एक और एक मंत्री है, जब शिवसेना में थे तब भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई थी। द्वारे स्थापित झाले आहे अशा एक लड़की की आत्महत्या हुई थी
मी खरी जिसको लेकर संजय राठौड़ पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की महिला विभाग की अध्यक्षा अदालत में भी गई हुई है कि संजय राठौड़ के खिलाफ जांच होनी चाहिए। वो मामला अभी भी अदालत में है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में पॉलिटिकल भूचाल आया। संजय राठौड़ एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और उसके बाद मंत्री भी बन गए। तब भी बीजेपी की तरफ से विरोध किया गया था कि संजय राठौड़ को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मंत्री बनाया गया था। तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। माना जा रहा था कि इस बार देवेंद्र फडणवीस ने जब आज तक से बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था कि कई पैरामीटर्स लगाए जाएंगे, लेकिन शायद संजय राठौड़ के मामले में वो पैरामीटर नहीं चल पाए। एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, बंजारा समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, जिसके चलते एकनाथ शिंदे का पॉलिटिकल कंपल्शन होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें मंत्री बनाना चाहिए। दोबारा इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। संजय राठौड़ कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माऊली, जय सेवालाल। श्री धनंजय रुक्मणी पंडितराव मुंडे। धनंजय मुंडे एक और विवादास्पद मंत्री, जिसको लेकर एनसीपी में अंदरूनी लड़ाई हो गई थी। अजीत पवार के काफी करीबी माने जाते हैं। 2019 में भी जब अजीत पवार ने सुबह का शपथ विधि किया था देवेंद्र फडणवीस के साथ में, तब भी धनंजय मुंडे उनके साथ में थे, ऐसा माना जा रहा था। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे, जिन्होंने गोपीनाथ मुंडे के खिलाफ बगावत की, एनसीपी ज्वाइन की, अजीत पवार के साथ रहे और शरद पवार के खिलाफ उन्होंने अजीत पवार का हमेशा साथ दिया। इन्हें भी शायद मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाएगा माना जा रहा था, क्योंकि अब मुंडे परिवार से दो कैबिनेट मंत्री इस मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। एक पंकजा मुंडे बीजेपी की तरफ से होगी और धनंजय मुंडे एनसीपी से मंत्री बन रहे। मी धनंजय रुक्मिणबाई पंडितराव मुंडे 2014 से 2019 तक विधान परिषद में नेता विपक्ष रहे। तब पंकजा मुंडे पर भ्रष्टाचार के आरोप अशी कोणतीही बाब धनंजय मुंडे ने लगाए हुए थे और अब दोनों भाई बहन एक ही सरकार में ते खेरीज करून काम करने जा रहे हैं, धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे। प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।